कैमरा और आईडी लेके आया, उसके पास पत्रकार का पास नहीं था। कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से विधानसभा परिसर में आके यदि कोई भी घटना कर दे तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है। और ये बेहद दुर्भाग्यजनक बात है यदि इस प्रकार से पत्रकार के भेष में कोई व्यक्ति आके माननीय सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार करे तो हम लोगों को तो काम करना फिर मुश्किल हो जाएगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा परिषद में आज एक बड़ा बवाल हो गया। इतने बड़े भ्रष्टाचार हुए छत्तीसगढ़ में, आपके रहते एक पत्रकार और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच जबरदस्त विवाद सामने आया। क्या बदतमीजी कर रहे बवाल ऐसा कि चौकीदार चोर है से शुरू हुआ विवाद दलाल और ऐसे ही कुछ और आपत्तिजनक शब्दों से और ज्यादा भड़क गया। पत्रकार का माइक टूटना बताया जा रहा है, जबकि भूपेश बघेल के समर्थक इसे एक साजिश के रूप में देख रहे हैं। बवाल कैसे शुरू हुआ, कहां से शुरुआत हुई, कौन वो पत्रकार था और पूरा मामला क्या हुआ, मामले के बाद संबंधित लोगों ने क्या कहा, पूरी जानकारी इस खबर में आपको हम देंगे। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज एक नए तरह का बखेड़ा दिखाई दिया। अब तक आपने विधानसभा में पक्ष और विपक्ष के नेताओं को भिड़ते हुए देखा होगा, लेकिन आज विधानसभा परिसर में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और एक पत्रकार के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। पत्रकार का नाम है सुनील नामदेव। पहले वो एक राष्ट्रीय चैनल से भी जुड़े रहे और अब वो खुद का सोशल मीडिया चैनल चलाते हैं। सबसे पहले हम दिखाते हैं वो वीडियो जो इस समय सोशल मीडिया पे तैर रहा है, किस तरीके से माहौल गर्म है, क्या क्या बातें हो रही हैं। सबसे पहले देखिए आप वो वीडियो, उसके बाद हम दोनों पक्षों की बात भी आप तक पहुंचाएंगे। जबरदस्ती नहीं कर सकते, आप मुख्यमंत्री रहे क्यों नहीं कर सकते भाई, आप संवैधानिक पद पे रहे। इतने बड़े भ्रष्टाचार हुए छत्तीसगढ़ में, आपके रहते चौकीदार चोर है, छत्तीसगढ़ का पूर्व चौकीदार चोर है, यही बात को क्या बदतमीजी कर रहे हो, बात करिए कैमरा अब यही तो पूछना चाह रहे हैं आप, तो कुछ भी नहीं करेगा, अपनी औकात पर है, ये विधानसभा है। अब यही तो पूछना चाह रहे हैं आप, और ग्राह करके चर्चा कराने की मांग हम लोगों ने की, लेकिन सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया। हम लोग इसके विरोध स्वरूप गर्भगृह में गए, स्वयं निलंबित हो गए और निलंबित होने के बाद राष्ट्रपति महात्मा गांधी के पुतले के सामने
हम वहाँ बैठे थे। इसी बीच में कुछ पत्रकार साथी आए और उनसे चर्चा की। उमेश पटेल जी ने भी चर्चा की, उत्तरी जांगड़े ने चर्चा की, अन्य साथियों ने भी चर्चा की, मैंने भी बात की, अध्यक्ष जी ने भी बात की, नेताजी ने बात की। और उसके बाद एक व्यक्ति जो सुनील नामदेव कैमरा और आईडी लेके आया, उसके पास पत्रकार का पास नहीं था। तो ये सीधी सीधी सी बात, और वो बदतमीजी करने लगे और अनर्गल आरोप भी लगाने लगे। तो सबसे बड़ी बात तो यही है, सिक्योरिटी लैप्स का मामला बनता है। और कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से विधानसभा परिसर में आके यदि कोई भी घटना कर दे तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? आखिर वो कैसे आया? पत्रकारों के बीच में आके कोई भी घटना कारित कर सकता था, क्योंकि विधानसभा परिसर में विधानसभा के अध्यक्ष के देखरेख में ही हम सब लोग विधानसभा में अपने प्रदेश के क्षेत्र के जनता की बात हम लोग करते हैं। और यदि यहाँ सुरक्षा में चूक हुई, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और ये बेहद दुर्भाग्यजनक बात है यदि इस प्रकार से पत्रकार के भेष में कोई व्यक्ति आके माननीय सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार करे, तो हम लोगों को काम करना फिर मुश्किल हो जाएगा। कैसे काम कर पाएंगे विधानसभा में? तो ये बेहद दुर्भाग्यजनक घटना आज हुई, जिसको आप सब ने देखा है। और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार से पुनरावृत्ति न हो, इस दिशा में भी ठोस कार्रवाई, ठोस निर्णय माननीय अध्यक्ष जी लेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अभी आपने जो वीडियो देखा उसमें दो विधायक जो है बहुत ही आक्रामक रूप से पत्रकार का विरोध कर रहे हैं। उनमें एक हैं अटल श्रीवास्तव, जो कि कोटा बिलासपुर के विधायक हैं, और दूसरे हैं विक्रम मंडावी। हमने दोनों ही विधायकों से बात करने की कोशिश की, लेकिन अटल श्रीवास्तव जी से हमारी बात यानी तीरंदाज की बात हो पाई। अटल श्रीवास्तव ने पूरे घटनाक्रम को लेकर के क्या कहा, सबसे पहले हम अटल श्रीवास्तव जी की बात आप तक पहुंचाते हैं। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। संसद में कानून व्यवस्था पर एक प्रोग्राम था और गांधी जी के मूर्ति के सामने आंदोलन चल रहा था। इस बीच में बहुत सारे पत्रकार साथी बाइक पे निकले आया, माननीय भूपेश बघेल जी ने अपनी बाइक दी। इस बीच एक पत्रकार, तथाकथित पत्रकार मिस्टर नामदेव, तो उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा, तो पहले नो कमेंट करके वो आगे बढ़ने लगे। इस बीच में महन जी अपना बाइक देने लगे और भूपेश बघेल जी पीछे हो गए। तो वो जो पत्रकार तो पीछे जाके उनसे पूछे कि नहीं आपको बताना पड़ेगा कैसे बाइक, तो बोले नो कमेंट में कोई बाइक नहीं दूंगा। तो वो जो चिल्लाने लगे कैसे बाइक नहीं दोगे, बाइक देना पड़ेगा, लोकतंत्र है, बोले मुझे नहीं देना, नो कमेंट। तो वहाँ थोड़ी सी बातचीत हुई, तो सब चलो तो आने लगे। तो विधानसभा का जो मेन गेट है अंदर उसमें है, उसके पहले ही उसने नारा लगाया जोर से नारेबाजी की कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुर्दाबाद, मुख्यमंत्री चोर है। तो भूपेश बघेल जी पलटे वो तो सबको रोके कि ठीक है आप मत बोलो, वो बात कर रहा हूँ। बोले आप कैसे बोले? और नारा लगाने का अधिकार तो विपक्षी पार्टियों को है, राजनीतिक दल को। पत्रकार कब से नारे लगाने लगे? पत्रकार क्वेश्चन पूछ सकता है, आंसर देना नहीं देना ये मेरा विशेषाधिकार। और वो नारे लगाने लगा, तो उसको लेकर बोले कि हम लोग विधानसभा में आए हैं, कोई कहीं भी कुछ भी दादागिरी करेगा। उसको वही चमकाई दी गई, चिल्लाया गया उसको, और तो इतनी घटना हुई। आप बहुत गुस्से में नजर आ रहे थे उसमें? गुस्से में इसलिए नजर आ रहे थे कि कोई भी हम लोग विधानसभा के सदस्य हैं, ऐसा कोई भी पत्रकार बन के, क्योंकि पत्रकारों को हम लोग भी जानते हैं और समझते हैं, पत्रकार संवेदनशील है, उनके प्रश्न उत्तर भी वैसे ही होते हैं। और इस तरीके के कोई आदमी एक आईडी लेकर
और कुछ भी क्वेश्चन नारेबाजी करने का अधिकार तो पत्रकार को नहीं दिया गया है ना, और रोक के नहीं आपको तो बाइट देनी पड़ेगी, कैसे नहीं दोगे। उसके विरोध में हम लोग बोलेंगे कौन सा दलाल है तू, कहाँ से आया है, कौन सा पत्रकार है, कौन सा मीडिया से है। तो वही उससे पूछे थे कि दलाली करने आया है क्या, किसी के द्वारा भेजा गया है, धमकाओगे। वो विधानसभा में है, विधायक विधानसभा में सुरक्षित नहीं है और कहाँ सुरक्षित होगा। आपने अभी अटल श्रीवास्तव को सुना, अब सुनिए आप उस पत्रकार को जिसकी भिड़ंत भूपेश बघेल से हुई और इतना बड़ा बखेड़ा सामने आया। ये आज विधानसभा में कार्रवाई जब जारी थी, इस बीच एक मामले को लेके कांग्रेस ने बहिर्गमन किया था और तमाम कांग्रेसी विधायक जो विधानसभा परिसर में प्रतिमा है महात्मा गांधी की, उसके समक्ष बैठकर नारेबाजी कर रहे थे। जो हुजूम था कांग्रेसी विधायकों में मुख्य रूप से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल थे। हमने उनसे सवाल किया, वो नारा लगा रहे थे चौकीदार चोर है, इस तरह के और भी नारे लगाए जा रहे थे। हमने उनसे सवाल किया कि पूर्व में आप मुख्यमंत्री रहे 5 साल तक और बड़े घोटाले आपके कार्यकाल में अंजाम दिए गए थे जो करोड़ों के हैं और आम जनता का धन बर्बाद हुआ है। इन घोटालों में जो लाभार्थी रहे वो पूर्व मुख्यमंत्री के विश्वास पात्र लोग ही हैं जो इन दिनों जेल की हवा खा रहे हैं। तो जब ये सवाल तीखा हुआ तो वो भड़क गए और फिर उन्होंने कहा कि हमें किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि एक जिम्मेदार पद पर वो रहे हैं, संवैधानिक पद है, और चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो चाहे कोई भी मुख्यमंत्री हो, जो भी जनप्रतिनिधि है वो जब इलेक्ट होके आता है तो जनता के प्रति जवाबदार होता है, क्योंकि गिरोह या टोली के लिए नहीं काम करता वो। तो पूर्व मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल रहा है, कितने सारे अधिकारी और उनके नेता भ्रष्टाचार में फंसे हैं, सीबीआई और ईओडब्ल्यू जैसी संस्थाएं जो एजेंसियां हैं केंद्रीय जांच कर रही है, इन्हीं से जुड़े सवाल पूछने भड़के हुए थे और उन्होंने विधायकों से साफ तौर पे कहा कि इनको रोको, सवाल ना करने दो। और हमारा माइक भी तोड़ा उन्होंने, वहां विधायकों ने काफी नारेबाजी की और आखिरी तक वो बचते रहे सवाल को से। यही घटनाक्रम हुआ है। आखिर हमारे पत्रकार साथी भी उनसे सवाल नहीं पूछ पाते कि इतना घोटाला उनके रहते कैसे हो। यही तो सवाल पूछा जा रहा था जी। वो पूरे 5 साल के आंख मूंद के रहे। अनगिनत घोटाले पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में हुए हैं और उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। इसीलिए यहाँ से सवाल किया गया था कि वो भड़के हुए थे। तो ये थे दोनों पक्ष, अटल श्रीवास्तव और पत्रकार सुनील नामदेव, और बवाल का वीडियो आपने देख ही लिया है। इसके पहले भी सुनील नामदेव को लेकर के और भी वीडियो वायरल होते रहे हैं। वो अपने आक्रामक पत्रकारिता के कारण चर्चा में रहते हैं। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 08030091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। तीरंदाज।